कि सन्निधि मात्र से आत्मा का मुख्य कर्तृत्व उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहना। तो सिद्धांति ने प्रश्न किया था कि जो आप ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि आत्मा यद्यपि व्यापार नहीं करती, क्या नहीं करती, व्यापार नहीं करती, किंतु आत्मा के सन्निधि में कोई दूसरे भी है, तो उस आत्मा की सन्निधि मात्र से ही अन्य में क्रिया हो जाती है। इसलिए सन्निधि मात्र से ही दूसरे के क्रिया होने पर भी, दूसरे वस्तु में क्रिया होने पर भी, लेकिन निमित्त कौन बन रहा है, ए। तो इससे के सन्निधि मात्र से उसमें क्रिया होने पर भी इसको कर्ता, मुख्य आत्मा को कर्ता मान लेना चाहिए, ऐसा जो आपने कहा था। तो सन्निधि मात्र से ही आत्मा कर्ता बन जाएगी, इसलिए मुख्य आत्मा का कर्तृत्व हो जाएगा। जैसे दृष्टांत दिया था, जैसे राजा यद्यपि युद्ध नहीं करता, कभी करता भी है कभी नहीं भी करता है, राजा कभी युद्ध करता है कभी युद्ध नहीं भी करता है, तो युद्ध न करने पर भी राजा के सन्निधि मात्र से, और युद्ध कौन कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं, तो फिर राजा के सन्निधि मात्र से ही वह जय और पराजय राजा को प्राप्त हो जाती है। यद्यपि राजा युद्ध करता भी है और नहीं भी करता है, दोनों प्रकार से, लेकिन राजा नजदीक में सन्निधि मात्र है, राजा की आज्ञा ही सन्निधि है, तो राजा की आज्ञा रूप सन्निधि के माध्यम से राजा को जय भी प्राप्त हो जाती है। यदि सैनिक हार गए तो पराजय हो गई, सैनिक जीत गए तो विजय हो गई। उसी प्रकार सेनापति को लेकर के, सेनापति अपनी वाणी के द्वारा योद्धाओं को युद्ध कराने में प्रवृत्त करता है, स्वयं भी करता है, दूसरे को भी कराता है। तो कभी कभी सेनापति लड़ता नहीं है लेकिन सैनिकों को लड़ाता है, तो सैनिकों के हार जाने से सेनापति की पराजय हो जाती है, और सैनिकों के जीत जाने से सेनापति की विजय हो जाती है। तो सन्निधि मात्र से ही जय पराजय उसकी सेनापति की अथवा राजा की हो जाती। उसी प्रकार से आत्मा की भी सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व मान लिया जाए। तो जिस प्रकार से सेनापति राजा सन्निधि मात्र से क्रिया के फल को भोगता हो जाता है, हार में अथवा जीत में। और दूसरा और भी दृष्टांत देखा, जैसे ऋत्विक कर्म है, यजमान का कर्म कौन करता है, ऋत्विज करता है, पुरोहित करता है, तो यजमान तो नहीं करता, कभी यजमान करता भी और नहीं भी करता, दोनों प्रकार से यजमान कर्म करता भी है नहीं भी करता, किंतु यजमान किस प्रकार से धन दे करके ऋत्विज से कर्म करा लेता है। तो ऋत्विज के द्वारा किया गया कर्म यजमान को फल की प्राप्ति करा देता है। ऋत्विज के द्वारा किया गया जो कर्म है, उस कर्म का फल यजमान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ऋत्विज को यजमान ने क्या दे दिया, धन दे दिया, धन रूप दक्षिणा के माध्यम से, इसलिए यजमान का ही मुख्य कर्तृत्व प्राप्त हो जाता है। तो देयादियों, उसी प्रकार से देयादियों के द्वारा किया गया कर्म मुख्य आत्मा को प्राप्त हो जाता है, तो मुख्य आत्मा के द्वारा कर्तृत्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसका फल भी आत्मा को ही प्राप्त होगा। तो जैसे और भी दृष्टांत देते, जैसे यथा च ब्राह्मकस्य लोहे ब्राह्मित्वाद, लोहे ब्राह्मित्वाद अब अव्यापृतस्य ये मुख्यम एव कर्तृत्वम तथा च आत्मना इति। जैसे चुंबक है, चुंबक यद्यपि भ्रमित नहीं करती, सन्निधि मात्र है उसका, लेकिन लोहे को घुमा देती है, लोहे को भ्रामित्वात्, भ्रामकस्य चुंबकस्य, चुंबक जैसे लोहे को घुमा देती है, भ्रमण करा देती है। यद्यपि चुंबक कैसी है, व्यापार क्रिया नहीं कर रही, चुंबक तो एक स्थान पर रखी हुई है, चुंबक कैसी रखी है, एक स्थान पर रखी है, यानी बराबर मात्रा वाली वजन वाली होगी तभी है, नहीं तो लोहा बड़ा है और चुंबक छोटी है तो चुंबक में क्रिया हो, चुंबक ही उसके लोहे के पास में चली जाएगी। लेकिन बड़ी चुंबक है और लोहा छोटा है तो वो लोहे को क्या कर देती, घुमा देती है ना। तो इस प्रकार से जैसे चुंबक रखी हुई है, उसके पास में लोहे रख दिया तो लोहे में परिवर्तन क्रिया हो जाती है, तो सन्निधि मात्र से ही उसमें लोहे में मुख्य करता है, चुंबक में मुख्य कर्तृत्व आ जाता है। उसी प्रकार से यद्यपि चुंबक का कोई व्यापार नहीं हो रहा, व्यापार न होने पर भी उस लोहे को घुमाने के कारण, सन्निधि मात्र से घुमाने के कारण उस चुंबक में
क्या हो जाता है, मुख्य कर्तापन की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा कुछ करती नहीं है लेकिन इंद्रियों के नजदीक में है, तो इंद्रियों के नजदीक में होने से, अंतःकरण के नजदीक में होने से आत्मा में मुख्य कर्तापन की प्राप्ति हो जाती है देहादि संघात को लेकर के, क्योंकि आत्मा की सन्निधि मात्र से ही देहादि संघात में क्रिया चेष्टा उत्पन्न हो जाती है। जब क्रिया चेष्टा उत्पन्न हो गई तो फिर कर्तापन भी उसमें आ जाएगा। तो ऐसा जो आपने कहा था, ऐसा आप जो पूर्व पक्षी ने कहा था वो ठीक नहीं है, सिद्धांत उसका खंडन करता है, ऐसा ठीक है नहीं है। सन्निधि मात्र से यदि आत्मा कर्ता मानेंगे तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक तो क्यों कहते तद असत है, तो तद असत क्यों है कि अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात, उसमें हेतु दे दिया। यदि सन्निधि मात्र से आत्मा को कर्तापन मानेंगे तो बहुत से व्यक्ति सन्निधि में रहते हैं आत्मा के नजदीक में, तो उनमें भी जो कर्म नहीं करते हैं, कर्म में बहुत सी वस्तु कर्म नहीं करती, तो उनमें भी कर्तापन की प्राप्ति होने लगेगी। यदि सन्निधि मात्र से आत्मा को कर्ता मुख्य कर्तापन मानेंगे तो जिनमें कभी क्रिया होती नहीं है, यद्यपि आत्मा के नजदीक में है और अन्य भी है, तो उनमें भी कारकत्व की प्राप्ति हो जाएगी जड़ वर्ग में। अन्य जो जड़ वर्ग है जिसमें क्रिया चेष्टा नहीं होती है लेकिन आत्मा आदि नजदीक में है, इसलिए उसमें क्रिया चेष्टा होने लगेगी। तो क्रिया चेष्टा होने लगेगी तो जो क्रिया चेष्टा आदि नहीं हो रही है तो उनमें भी अपने आप ही किसी न किसी सन्निधि के मात्र से के उनमें कर्तापन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे दो लकड़ी, एक लकड़ी में तो चेष्टा नहीं हो रही, एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के नजदीक में रखी हुई है, एक पत्थर दूसरे पत्थर के नजदीक में रखा है, लेकिन सन्निधि मात्र में एक पत्थर के दूसरे दूसरे एक पत्थर दूसरे पत्थर के नजदीक में रखा हुआ है, तो दोनों पत्थरों में सन्निधि है, नजदीकता है। तो नजदीकता हो जाने से उनमें उसी सन्निधि मात्र से ही दूसरे पत्थर में क्रिया चेष्टा होना चाहिए, क्योंकि आपने तो सन्निधि मात्र से ही क्या माना है, मुख्य आत्मा का यहाँ कर्तापन मांग लिया। तो इस प्रकार से सन्निधि मात्र से मानेंगे तो इन दो पत्थरों में भी क्रिया चेष्टा मानना पड़ेगी। इसलिए कहा गया कि कार्य न करने वाली में भी कारकत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्म नहीं कर रहा है, क्रिया चेष्टा नहीं कर रहा है, उसमें भी कर्तापन की प्राप्ति होने लगेगी। और कहते हैं कारकम अनेक प्रकार चेत, पूर्व पक्षी कहता है, मानता है कि यदि आप ऐसा कहो कि कारक अनेक प्रकार का होता है तो ना, ऐसी बात नहीं है। यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकार के होते हैं, कारक अनेक प्रकारम इति चेत, ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है। राज प्रवृत्ति नाम मुख्य अपि कर्तृत्व दर्शनात्, राजा है, सेना आदियों का मुख्य कर्तापन देखा जाता है। राजा का, सेनापति आदियों का मुख्य यजमान का, किसका, राजा का है, सेनापति का है, यजमान आदि का मुख्य कर्तापन देखा जाता है। तो यतः दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, जैसे कि राजा तावत स्वव्यापारेण अपि युध्यते योद्धानां योद्धित्वेन योद्धयितृत्वेन धन दानेन वच्चा मुख्यम एव कर्तृत्वम तथा जय पराजय फल भोगे। जैसे राजा स्वव्यापार के द्वारा भी युद्ध करता है अथवा अपने किसके द्वारा, अन्य योद्धाओं से राजा स्वयं भी युद्ध करता है अथवा दूसरे योद्धाओं से युद्ध करवाता है, सेना के द्वारा, सेनापति के माध्यम से, अथवा धन दान के द्वारा दूसरे से युद्ध करवा देता है, प्रवृत्त करा देता है, मैं तुमको धन दूंगा। ऐसे सैनिकों से कहते हैं वेतन देना ही तो धन हो गया उसका, इसलिए तुम युद्ध करो, तो तुम युद्ध करो, इसके बदले में तुमको पुरस्कार की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से तो धन के द्वारा योद्धाओं को प्रवृत्त करा देता, स्वयं भी युद्ध करता है, कभी कभी यदि नहीं भी कर रहा है तो दूसरे को धन के माध्यम से वह योद्धाओं से दूसरे योद्धाओं के साथ युद्ध करा देता है। इसलिए तो युद्ध कर रहा है अब तो स्वयं दूसरे से करा रहा है, तो इसका उस राजा का मुख्य कर्तृत्व भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब जब राजा का मुख्य कर्तृत्व हो गया तो उसी में जय भी हो सकती है और पराजय भी हो सकती है, तो जय और पराजय भी उसी राजा को ही प्राप्त होती है। सैनिक तो युद्ध लड़ रहे हैं, तो सैनिक हार गया तो वो राजा ही हारता है, सैनिक जीत गया तो राजा ही जीतता है, क्योंकि राजा ने ही उसको आज्ञा दी है। जब राजा आज्ञा सैनिकों को नहीं देता है तो सैनिक भी युद्ध लड़ते ही नहीं है।
और कहते हैं कि यजमान का कैसा है कि यजमानस्य तथा यजमानस्य अपि प्रधान त्यागेन दक्षिणादानेन च मुख्यम एव कर्तृत्वम। जैसे यजमान खाता है, ऋत्विज का कर्म है, मुख्य यजमान का ही कर्म होता है। यदि भी यजमान नहीं करता फिर भी ऋत्विज से कराता है, तो यजमान ऋत्विज के द्वारा किया गया कर्म है, यजमान का मुख्य कर्तृत्व है। तो यहाँ पर भी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर या एक तो यजमान स्वयं ही करता है तो वो उसका मुख्य कर्तृत्व है, लेकिन ऋत्विज से कराता है तब भी उस यजमान का ही कर्तापन देखा जाता है। तो यजमान का कर्तापन, मुख्य कर्तापन कैसे देखा जाता है कि प्रधान का त्याग करके, यानी प्रधान आहुति आदि प्रकृति याग में आहुति आदि का प्रक्षेप करके, अथवा जो धन के द्वारा प्रधान का त्याग करके प्रधान आहुति स्वयं देना। प्रधान आहुति मतलब हो गई जो ये प्रकृति याग है, उस प्रकृति याग में स्वयं ही हवन आदि करके, है ना, यजमान यज्ञ में स्वयं ही आहुति आदि प्रदान करके उसका मुख्य कर्तापन हो जाता है एक। और दूसरा मुख्य कर्तापन के दक्षिणादान के द्वारा। एक तो स्वयं ही यजमान कर्म यज्ञ में आहुति देता है, प्रधान का त्याग करके, यानी यज्ञ आहुति दे करके हवन सामग्री के माध्यम से यजमान अग्नि में आहुति आदि प्रक्षेप करता है। इस प्रकार से उसका मुख्य कर्म हो गया। और दूसरा हो गया कि अरे दक्षिणादान के द्वारा ऋत्विज से कर्म कराया तो लेकिन दक्षिणा उसको दे दिया बदले में, तो दक्षिणादान देने से उसे यजमान का मुख्य कर्तापन है। मुख्य में कर्तृत्व, मुख्य यजमान का कर्तापन होता है। यदि स्वयं ही कर रहा है तब तो मुख्य कर्तापन है ही है, ऋत्विज से भी कर्म करा रहा है तब भी उसका मुख्य कर्तापन है। कब तक? जब अरे उसने धन दे दिया। हाँ, यदि ऋत्विज से कर्म करा लिया, धन नहीं दिया तो मुख्य कर्तापन नहीं होगा, उसका फल भी उसको प्राप्त नहीं होता। जब ऋत्विज से कर्म कराया, धन दे दिया, दक्षिणा दे दिया, तो दक्षिणा दे दिया तो उसका मुख्य कर्तापन कहलाता है। इसलिए उसको यजमान को सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। तस्मात् अव्यापृतस्य कर्तृत्व उपचारो यह स गुण इति अवगम्यते। कहते जो व्यापार नहीं करते, निगमन करते इसी हेतु से कि जो व्यापार क्रिया नहीं करता, जिस पदार्थ में व्यापार क्रिया नहीं होती उसमें जो कर्तृत्व का उपचार होता है, कर्तापन का उपचार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उपचार यानी प्रयोग, गौण प्रयोग। तो कर्तापन का जैसे आरोप कर दिया जाता है, तो जो आरोप कैसे गौण इति अवगम्यते, गौण ही आचार उपचार है। उपचार यानी गौण, अर्थात जो व्यापार नहीं कर रहा लेकिन उसमें कर्तापन का आरोप कर दिया तो जो आरोप है वो गौण ही है, उसका व्यापार कैसा है, वो गौण ही। इस प्रकार से सा जो व्यापार है, कर्तापन कर्तृत्व वो गौण कहा जाता है। कहते हैं कर्तृत्व यदि मुख्यम कर्तृत्व स्व व्यापार लक्षण न उपलब्धते, तो राज यजमान प्रवृत्ति नाम तदा सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्व मुख्यम परिकल्प्यते, तथा भ्रामकस्य लोहे भ्रमण न तथा राज यजमान आदि नाम स्वव्यापार न उपलब्धते, तस्मात् सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्व गौणमेव। कहते हैं यदि मुख्य कर्तृत्व, यदि राजा आदि का, सेनापति आदि का, अन्य का, लोहे चुंबक आदि का, तो यदि कर्तृत्व स्व व्यापार लक्षण जो कर्तृत्व है, यदि मुख्य रूप से कर्तृत्व उपलब्ध नहीं होता है, यदि कर्तृत्व कहते हैं यदि मुख्य जो कर्तृत्व है स्व व्यापार लक्षण न उपलब्ध थे, तो उपलब्ध नहीं होता है, तो जय पराजय आदियों का, राज और यजमान आदियों का, राजा यजमान आदियों का मुख्य कर्तृत्व स्व व्यापार लक्षण यदि नहीं उपलब्ध होता है, तब तो इनका तदा उस काल में सन्निधि मात्र से भी, कहते हैं किसके माध्यम से, सन्निधि मात्र से तथा सन्निधि मात्रण अपि कर्तृत्व मुख्य, और सन्निधि मात्र से इन राजा या राज यजमान आदियों को सन्निधि मात्र से कर्तृत्व, मुख्य कर्तृत्व की आदि कल्पना करते हैं। तो ऐसा जिस प्रकार से भ्रामकस्य, जैसे लोहे की चुंबक का सन्निधि मात्र से लोहे भ्रमण के द्वारा उसका
मुख्य कर्तापन की कल्पना की जाती है। तो न तथा जैसे की जाती है, न तथा राज यजमान आदि नाम, कहते उसी प्रकार से राजा है यजमान आदि का स्व व्यापार उपलब्ध नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। सन्निधि मात्र से ही व्यापार उपलब्ध होता है, ऐसी बात नहीं है। यानी स्व राजा आदियों का स्व व्यापार उपलब्ध नहीं होता है, स्वयं क्रिया नहीं करते, ऐसी बात नहीं आता। राजा आदि कैसे क्रिया करते हैं, चाहे धन के माध्यम से, चाहे स्व व्यापार के माध्यम से। तस्मात इसी हेतु से अर्थात उनमें सन्निधि मात्र से नहीं मान सकते। सन्निधि मात्र से क्रिया की उपलब्धि नहीं होती। कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, कहते तस्मा सन्निधि मात्रण अपि कर्तृत्व गुण एव। तो सन्निधि मात्र से जो कर्तृत्व का आरोप होता है आत्मा में, वो गुण ही है। कैसा है, गुण प्रधान नहीं है। तो आगे कहते हैं ततच, जब गुण क्रिया हो रही है सन्निधि मात्र से, तो उसका फल भी गुण ही प्राप्त होगा। कैसा हो गया, गुण ही हो गया। ततच सती तत्फल संबंध अपि गुण है एव स्यात्। जब सन्निधि मात्र से कर्तृत्व गुण होता है, तो उस गुण का फल भी कैसा होगा, गुण ही होगा। तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसका फल संबंध भी जिससे सन्निधि मात्र से कर्तृत्व गुण हुआ है, उसी कर्तापन का जो फल भी है कैसा हो जाएगा, गुण एव स्यात्, गुण ही होगा। न गुण मुख्य कार्यम निर्वर्तित, कहते हैं गुण के द्वारा मुख्य कर्तापन की, मुख्य कार्य की संपादित नहीं होता। गुण के द्वारा, है ना, जहाँ पर मुख्य गुण कर्तृत्व है उसके द्वारा मुख्य कार्य संपादित नहीं होता। तस्मात् इसी हेतु से असदेव एतद् गीयते, असदेव झूठा ही, मिथ्या ही कहा जाता है। देह आदि नाम व्यापारण अव्यापृत आत्मा, आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यादिति, इसलिए झूठा ही कहा जाता है। असत एव गीयते, गीयते कथ्यते, असत ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि देह आदियों का व्यापार से, शरीर आदियों का व्यापार हो रहा है। किसका व्यापार हो रहा है, शरीर इंद्रिय आदि का व्यापार हो रहा है। उसके व्यापार से जो आत्मा व्यापार नहीं कर रही, वो व्यापार न करने वाली आत्मा में कर्ता भोक्ता होता है, ये झूठ ही कहा जाता है, सत्य नहीं है। अतः देह आदियों का जो व्यापार है, वो व्यापार आत्मा का ही व्यापार है, ये झूठा ही कहा जाता है। आप व्यापृत आत्मा का कर्ता भोक्तापन कैसे झूठा ही है। तो कहते जब झूठा हो गया, मिथ्या हो गया, तो फिर किस प्रकार से आत्मा में व्यापार की आरोप किए जाते हैं, किस प्रकार से उपलब्धि होती है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो कहते भ्रांति निमित्तम ही तू सर्वम उपपद्यते, भ्रांति को लेकर के ही, अविद्या मूलक जो भ्रांति हुई है, उसी कारण ही जीवात्मा अपने को मान लेता है, मुख्य आत्मा में आरोप कर देता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। भ्रांति जिस काल में निवृत्त हो जाती है, उसी काल में वह जीवात्मा अपने आप को ना कर्ता मानता है ना भोक्ता मानता है। तब कैसा मानता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, बल्कि मैं सुखी दुखी नहीं हूँ। तो कर्ता भोक्ता कौन है, अंतःकरण है। अंतःकरण ही कर्म करता है और अंतःकरण ही भोगता है। मैं कुछ कर्म नहीं करता, मैं भोगता भी नहीं हूँ, मैं तो साक्षी कूटस्थ परमात्मा हूँ, इस प्रकार से मानता है। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, जैसे यथा यथा स्वप्ने मायायाम च एवं, जैसे स्वप्न में दृश्य तो दिखते हैं भ्रांति वासना को निमित्त बना करके, लेकिन वो सत्य नहीं होते। स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ, जब तक स्वप्न देख रहा है व्यक्ति, तब तक वह सत्य सा प्रतीत होता है। कैसे होते हैं, सत्य सा प्रतीत होते हैं, सत्य से पदार्थ। जैसी जागृत अवस्था में आता है, नींद खुल जाती है, उसी काल में स्वप्न में देखे गए जो पदार्थ थे वो शहर कैसे हो जाते हैं, अपने आप ही मिथ्या हो जाते हैं। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञात हो जाने पर, जागृत अवस्था में आ जाने पर द्वैत जो दिख रहा था स्वप्न अवस्था में, वो द्वैत नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि था ही नहीं, क्योंकि स्वप्न अवस्था में दिखने वाले पदार्थ थे ही नहीं। वासना के माध्यम से भ्रम को लेकर के, अविद्या को लेकर के प्रतीत मात्र हो रहे थे, प्रतीति मात्र थी उनमें, संस्कार मात्र था, इसलिए वो भ्रांति के निमित्त से दिख रहे थे। जब भ्रांति छूट गई, जागृत अवस्था में आ गया, तो इसी प्रकार से वो देखना बंद हो गया।
दूसरा दृष्टांत माया में चा, तो माया में ऐसे इंद्रजालिक पुरुष व्यक्ति अपनी माया के द्वारा क्या दिखला देता है, गंधर्व नगर दिखला देता है, बड़े बड़े राजमहल दिखला देता है। जैसे जादूगर होता है तो जादूगर अपनी इंद्रजालिक शक्ति के माध्यम से कुछ न कुछ दिखा देता है। तो ये अज्ञान संतति का विच्छेद हो जाता है। अज्ञान संतति का क्या अर्थ लेंगे यहाँ? अज्ञान संतति आगे आ रहा है ना उसमें, है नहीं है? इसी में आप जो बोल रहे हैं कहाँ आया वाक्य, कहाँ आया अज्ञान संतति? ठीक है, भूल गए? ये आत्म बुद्धि रूप अज्ञान संतति का। अच्छा हिंदी में आया, मैंने कही हिंदी नहीं आ रहा ना अज्ञान संतति आगे आएगा। तो देखिए माया के माध्यम से जैसे इंद्रजालिक के पुरुष है, इंद्रजालिक के पुरुष क्या करता है, अपनी माया शक्ति के माध्यम से जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी दिखला देता है। स्त्री को पुरुष बना देता है, पुरुष को स्त्री बना देता है। कभी उससे जो स्त्री को पक्षी है, जानवर है, अदृश्य है, दिखला देता है। किंतु ऐसा होता नहीं है, हमारी आंखों से वो ओझल भी हो जाता है, हमारी आंखों में पर्दा डाल देता है। क्या डाल देते हैं? जो मंत्र की शक्ति के माध्यम से वो हमारी आंखों के सामने पर्दा डाल देता है, फिर उसके अनुसार हम देखते हैं, मोहित कर देता है। इसलिए तो जैसे माया में जैसे न होकर कोई वस्तु दिख जाती है इंद्रजालिक पुरुष के द्वारा, उसी प्रकार से भ्रम को लेकर के आत्मा में आरोप हो जाता है कि आत्मा करता है भोगता है, बल्कि आत्मा न करता है और ना ही भोगता है, बल्कि आत्मा तो कैसे असंग कूटस्थ परमात्मा है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं न चा देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेशु सुषुप्ति समाधि आदिषु कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ उपलब्धते। कहते हैं देह आदि में जो आत्म प्रत्यय की भ्रांति का जो संतान है, धारा भ्रांति संतान है धारा, जैसे जल की धारा बहती है, चलती रहती है। जो नदी सूख जाती है उनकी धारा विच्छेद हो जाती है, जो नदी की धारा नहीं बहती, नदी सूखती नहीं, उसकी धारा बहती रहती है। जैसे गंगा जी, हिमालय से निकलने वाली नदियों की धारा सूखती नहीं है तो उनकी बहती रहती है। संतान का अर्थ परंपरा, धारा। तो जे देह आदि में आत्म प्रत्यय की जो भ्रांति थी, अविद्या को लेकर के भ्रांति की जो संतान है, धारा है, परंपरा है, उस परंपरा के विच्छेद हो जाने पर अतः विच्छेद कहाँ हो जाता है? कहते हैं सुषुप्ति और समाधि आदि में। सुषुप्ति और समाधि आदि में कर्तृत्व भोक्तृत्व जो अनर्थ है वो न उपलब्ध थे, क्योंकि भ्रांति कैसे हो गई? आत्मा में जो भ्रांति हुई थी विद्या के द्वारा निवृत्त हो गई, तो वही भ्रांति सुषुप्ति में नहीं दिखती और वही भ्रांति कहाँ नहीं दिखती? अर्थात समाधि में नहीं दिखती। इस प्रकार से यानी कर्तापन और भोक्तापन है, ये दोनों सुषुप्ति और समाधि आदि में जो अनर्थ की प्राप्ति में हेतु है वो उपलब्ध नहीं होते। ठीक है ना? यानी कहाँ पर है? जब कहते हैं देह आदि में जो आत्म प्रत्यय की भ्रांति थी, ऐसी भ्रांति की ब्रह्म विद्या के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रह्म विद्या के द्वारा उस भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर फिर दोबारा के फिर वो संतान भ्रांति नहीं होती। तो जैसे दृष्टांत दे दिए, सुषुप्ति में भ्रांति नहीं होती, सुषुप्ति में अपने पराये का भान होता ही नहीं है। मैं अलग हूँ, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, भाई बंधु अलग है, ऐसा भ्रम होता ही नहीं सुषुप्ति में। उसी प्रकार से समाधि में भी नहीं होता है, क्योंकि समाधि में भी मैं अलग हूँ, दूसरा अलग है, ऐसा ज्ञान होता ही नहीं है। तो वहाँ पर आत्मा को आत्म प्रत्यय की भ्रांति जो संतान उसका नष्ट विच्छेद हो जाता है। तो विच्छेद हो जाने पर फिर आत्मा में कर्तापन भोक्तापन कैसे उपलब्ध होगा? जो कर्तापन आत्मा में कर्तापन भोक्तापन तो अनर्थ की प्राप्ति में हेतु था, तो वो अनर्थ की प्राप्ति के हेतु जो कर्ता भोक्ता आत्मा को थे वो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि सुषुप्ति और समाधि में वो
रहती ही नहीं है, उपलब्ध होती नहीं है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, तो जो भ्रम को लेकर के अरे अनर्थ प्राप्त हुआ था, और भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो भ्रम की निवृत्ति होते ही अब उसमें कर्तापन, आत्मा में कर्तापन भोक्तापन नहीं रहता है, जैसे सुषुप्ति समाधि में। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी आत्मज्ञान हो जाने पर भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो भ्रम की निवृत्ति होने पर फिर आत्मा में मुख्य कर्तापन भोक्तापन नहीं होता। तस्मात् निगमन करते हैं, तो तस्मात् भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव अयम संसार भ्रमो न तो परमार्थि। तो सम्यक दर्शनाद अत्यंतम एव उपरम इति सिद्धम। इसलिए निगमन करते हैं कि जो संसार भ्रम है, ये भ्रांति निमित्त को लेकर के, अयम संसार भ्रमो है, जो संसार भ्रम है, ये किसको लेकर के आया हुआ है? भ्रांति प्रत्यय को निमित्त बना करके। अविद्या ही मूल कारण है। अविद्या के माध्यम से आत्मा में भ्रांति का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा करता है, भोगता है। तो अविद्या को लेकर के आत्मा में भ्रांति के प्रत्यय को निमित्त बना करके संसार की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा करता और भोगता है, सुखी है, दुखी है। इस प्रकार से भ्रांति प्रत्यय को निमित्त बना करके, नहीं, अविद्या को निमित्त बना करके। अब वही अविद्या किसके द्वारा निवृत्त हो जाती है? कि सम्यक दर्शन के द्वारा। कहते हैं जो संसार भ्रम है निवृत्त हो जाता है, ना तो परमार्थता, वो संसार जो भ्रम है पारमार्थिक रूप सत्य नहीं रहता। भ्रांति को निमित्त बना करके ही संसार भ्रम की प्राप्ति होती है। पारमार्थिक रूप से संसार भ्रम बना ही नहीं रहता, क्योंकि भ्रांति को निमित्त बना करके हुआ था। और भ्रांति की निवृत्ति जिस काल में हो जाती है, उसी काल में संसार भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। तो कब हो जाता है? कि सम्यक दर्शन से, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। तो ब्रह्म ज्ञान से जो संसार भ्रम है उसकी निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होते ही संसार भ्रम भी समाप्त हो जाता है। अविद्या की सम्यक ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, अविद्या का नाश होने से संसार का भी नाश हो जाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन से अत्यंत एव उपरम सिद्धम, तो अत्यंत संसार भ्रम की उपरति हो जाती है, आत्यंतिक रूप से संसार की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। इन तत्व ज्ञान से ही क्या हो जाता है? सांसारिक जो भ्रम था निवृत्त हो जाता है। संसार की निवृत्ति अथवा अविद्या की निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति हो जाते ही संसार भ्रम की निवृत्ति भी हो जाती है, क्योंकि संसार भ्रम तो किसके माध्यम से आया? अविद्या के माध्यम से आया। संसार तो कार्य है और मूल कारण कौन है? अविद्या है। और जब मूल कारण को ही हमने हटा दिया तो कार्य कहाँ रहेगा? कारण को हटा देने से कार्य ठहरता नहीं है ना। जैसे मृत्तिका को हटा दिया तो घट ठहर जाए, ये संभव नहीं है। मृत्तिका रूप कारण को हटा देने से घट बना नहीं रहता, इसलिए मृत्तिका के साथ साथ घट भी हट जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अविद्या के नष्ट हो जाने पर, ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या के नष्ट हो जाने पर, उस अविद्या का जो कार्य था संसार भ्रम, वो संसार भी नष्ट हो जाता है। उसी के लिए इसको, जिसका भ्रम समाप्त हुआ है, जिसका अविद्या की निवृत्ति हुई है, उसी के लिए संसार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से 66वां श्लोक पूरा हुआ। अब 67वां श्लोक के लिए भूमिका बनाते हैं। तो कहते हैं, सर्वम गीता शास्त्रार्थम उपसंगृत्य अस्मिन् अध्याय विशेषता च अन्ते यह शास्त्रार्थ दार्ढाये संक्षेपता उपसंहारं कृत्वा अत इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधिम आह। कहते हैं सर्वम गीता शास्त्रम, जितना भी गीता शास्त्र है, दूसरे अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत तक है। इन पहला अध्याय शोक शास्त्र, शोक है, विषाद योग है। तो अन्य फिर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश परक है। तो संपूर्ण गीता शास्त्र का उपसंहार करके इस अध्याय में, किस अध्याय में? 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में भी जो लिया है उसका भी, तो संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ को उपसंहार करके इस अध्याय में विशेष रूप से और अंत में, कहते हैं अंत में, यहाँ पर अंत में कहाँ पर? 67वें श्लोक पर्यंत तक इस यहाँ पर अंत में शास्त्रार्थ को दृढ़ करने के लिए,
शास्त्र के अर्थ को दृढ़ करने के लिए संक्षेप से उपसंहार करके उपसंहारम करता उपसंहार करके अतः अब इदानीम, तो यहाँ पर संहार कर दिया, 66वें श्लोक पर्यंत तक संहार कर दिया, उपसंहार कर दिया। अब इसके बाद है कि आगे के जो श्लोक आ रहा है उस श्लोक को कि किस प्रकार ये गीता शास्त्र को किसके लिए देना चाहिए, किसके लिए नहीं देना चाहिए, उपदेश किसको करना चाहिए, किसके लिए उपदेश करना चाहिए, किसके लिए उपदेश नहीं करना चाहिए, उसके लिए परंपरा बतलाते हैं भगवान के अंत में। गीता शास्त्र के अर्थ को दृढ़ करने के लिए संक्षेप से उपसंहार करके अब आते नहीं, अब इसके अंतर इदानीम, इस वर्तमान काल में शास्त्र संप्रदाय विधि को, शास्त्र की परंपरा, शास्त्र संप्रदाय विधि का तो शास्त्र की परंपरा, तो शास्त्र की परंपरा किस प्रकार से एक से दूसरे में प्रक्षेप करना चाहिए, किस प्रकार से शिष्य आचार्य अन्य अन्य शिष्यों को देना चाहिए, कौन किनको ब्रह्म इस विद्या का उपदेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र संप्रदाय विधि को सम्यक रूपेण प्रकृष्ट रूपेण दीयते इति शास्त्र संप्रदाय, सम्यक रूप से प्रकृष्ट रूप से प्रकर्ष रूप से उत्कृष्ट जो दिया जाता है, जिस प्रकार से दिया जाता है उसको संप्रदाय बोलते हैं। इन बचा के ना दे, संप्रदाय का परंपरा, जैसे पिता की परंपरा चलती रहती है, इसका ये पुत्र, इसका ये पुत्र परंपरा से, जैसे धन संपत्ति परंपरा से जाती है, पिता की पुत्र में जाती, पुत्र के उसके पुत्र में चली जाती है, परंपरा हो जाती है। जैसे सूर्यवंश चंद्रवंश ये परंपरागत कहलाता है, उसी प्रकार से ये परंपरा अद्वैत परंपरा है ना, तो अद्वैत परंपरा इस प्रकार से चली आ रही है। तो इस प्रकार शास्त्र संप्रदाय की विधि को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इसका पाठ करते हैं 67वें श्लोक का। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये गीता शास्त्र मैंने जो सुनाया है तुमको, हम दोनों ने, आपने सुना है और मैंने सुनाया है इस गीता शास्त्र को, क्योंकि शास्त्र व्यापक होता है, प्रकरण एक देश होता है, जिसमें उपासना, कर्म कांड, ज्ञान कांड का तीनों का वर्णन और वादियों का खंडन, सिद्धांत का मंडन जहाँ पर किया जाता है उसको शास्त्र बोलते हैं। तो ऐसे गीता जो शास्त्र है, उस गीता शास्त्र को तुम्हारे लिए जो मैंने कहा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए मैंने कहा था, तुम्हारे लिए हित के लिए कहा था। ऐसे गीता शास्त्र को किसके लिए देना चाहिए, कि उसके लिए देना चाहिए जो श्रद्धालु है, इसके लिए नहीं देना चाहिए। किसके लिए नहीं देना चाहिए, अतपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, तपस्वी जो नहीं है उसके लिए गीता शास्त्र को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए, संसार को उच्छेद करने के लिए गीता शास्त्र का श्रवण कराया है, मैंने उपदेश किया तुमको। तो इस गीता शास्त्र को जो तपस्वी नहीं है उसके लिए नहीं देना चाहिए। कहते अभक्त के लिए दे देना चाहिए, कि जो भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है उसके लिए भी नहीं देना चाहिए। मेरी भक्ति नहीं करता है, श्रद्धालु नहीं है, चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो, विष्णु का, शिव को, इनके प्रति श्रद्धा रखने वाला होना चाहिए। तो जो भक्त नहीं है उसके लिए भी नहीं देना चाहिए, है ना। भक्त जो नहीं है उसके लिए भी नहीं देना चाहिए। कदाचन कहते किसी भी काल में नहीं देना चाहिए। बिना भक्ति वाले को देंगे तो वो उपेक्षा कर देगा, अनादर करेगा। क्या करेगा, अनादर करता है। बिना भक्त वाले को यदि फ्री में ज्ञान दे दिया तो उसका मोल नहीं समझता। और जो तपस्वी नहीं है उसको भी फ्री में ज्ञान दे दिया तो वो भी उसका मोल नहीं समझता। ये दोनों ही उपेक्षा कर देते हैं। तो कहते हैं और किसको नहीं देना चाहिए, कि जो शुश्रूषा नहीं करता है उसको नहीं देना चाहिए। जिसने आचार्य की सेवा नहीं करी, सेवा नहीं करेगा तो आचार्य प्रसन्न भी नहीं होगा। श्रवण करने की इच्छा नहीं जिसको नहीं है, अथवा सेवा आदि नहीं करता है, उसके लिए भी नहीं देना चाहिए।
अथवा जो मेरे में दोष निकालता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे में दोष निकालता है उसके लिए भी नहीं देना चाहिए। जो मेरे में दोष निकालता है उसको लिए भी नहीं देना चाहिए। तो किसके लिए देना चाहिए? कि जो शुश्रूषा करता है, सेवा वाला है, भक्त है, तपस्वी है, भक्त है, वो सेवा करता है और मेरे में दोष नहीं निकालता है, ऐसे इसके लिए दे देना चाहिए, उसी के लिए देना चाहिए विशेष रूप से। है इंद्रियों को नहीं रोक पाता, सामान्य रूप से है तपस्या, लौकिक तपस्या ले लीजिए। तपस्या यहाँ पर है, तपस्वी शब्द के लिए तो यहाँ पर वर्णन कर दिया कौन सी, यानी देव गुरु है, देव है, भक्ति की नहीं, हाँ तपस्वी के लिए भी। अब तपस्वी के लिए देना चाहिए तो तपो रहता है, तपो रहता है, तपो रहता है कि यहाँ पर तो तपस्या आदि है, मन एकाग्र ही ले लें। यहाँ पर मन का एकाग्र तो इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का संयम जिसके पास में नहीं है। और दूसरा ये भी तपस्या ले लेना चाहिए, शरीर को साध नहीं सकता, शरीर को जो साध नहीं सकता, इंद्रियों को संयम नहीं रख सकता, इसमें कोई ज्ञान भी नहीं है, अथवा भगवान के प्रति भक्ति नहीं रखता, उसमें यही आ जाएगा। भक्त रहेगा तो इंद्रियों को साधेगा, है ना। तो तपस्या शब्द से विचार भी आता है। यहाँ पर भगवान भास्कर ने ज्यादा वो नहीं किया, तपस्वी शब्द का अर्थ भी नहीं, तपस्वी के लिए ऐसा विशेष रूप से नहीं दिया, है ना। लेकिन तपस्वी यहाँ इंद्रियों संयमी, विचार वाला, है ना, श्रद्धालु, ये सारे उसमें आ जाएंगे। तपो रहता है, तपो रहता है ना वाच्यम, तपो रह से तप से रहे तो उसके लिए नहीं देना चाहिए। तो तपस के लिए रहें तो तपस्या करेगा तो मतलब इंद्रियों संयम करना पड़ेगी, शरीर को भी साधना पड़ेगी। चलो बहुत से व्यक्ति शरीर को नहीं साध पाते लेकिन इंद्रियों को तो साधते हैं, है ना। तो सामान्य व्रत, सामान्य तपस्वी ले सकते हैं। तो इससे हम विशेष रूप से इंद्रियों को न रोकने वाला, कठोपनिषद में भी तो आता ना, कठोपनिषद में जो जिसने इंद्रियों को नहीं रोक पाया है, तो ऐसे व्यक्ति की इंद्रिय मन, जिसने इंद्रियों को नहीं रोका, मन को नहीं रोका, तो उसको वो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? गलत गलत चीजों में चला जाता है ना, भटक जाता है। जिसने इंद्रियों को रोक लिया है, मन को रोक लिया है, तो फिर वो आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है। चंचल वाले, चंचल ले लीजिए, चंचलता से रहे, चंचलता वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि चंचल वाला व्यक्ति तप से रहित हो जाता है, तप नहीं कर पाता। तो जो चंचल नहीं है वही तप कर सकता है ना, चंचल व्यक्ति हो जाएगा। अब कहते हैं इस प्रकार से शुश्रूषा वाले, जो शुश्रूषा नहीं करता, देवता गुरु आदि की शुश्रूषा नहीं करता, उसके लिए नहीं देना चाहिए। और मेरी जो विशेष रूप से दोष निकालता है उसके लिए भी नहीं देना चाहिए। अभ्यसूयति यानी जो दोष निकालने वाला है, दोषों का आरोपण करता है, उसके लिए भी नहीं देना चाहिए। किसके लिए देना चाहिए? भक्त हो, भक्त हो, तपस्वी हो, शुश्र करने वाला हो, दोष निकालने वाला ना हो, ऐसे इसके लिए दे देना चाहिए। अब भगवान भास्कर इसका वर्णन करते हैं विशेष रूप से, तो भाष्य के द्वारा विशेष ज्ञान हो जाएगा। इदम शास्त्रम ते तब हिताय मया उक्तम संसार विच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न वाच्यम इति विवतेन संबंध्यते, है जो मैंने गीता शास्त्र पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत तक है, इन दूसरे अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत तक है, जो हम दोनों का मैंने उपदेश किया जो तुम्हारे लिए, ऐसे जो संपूर्ण गीता शास्त्र है जो तुम्हारे लिए हितकर था, मेरे द्वारा कहा गया है। किसके लिए कहा? क्यों ऐसा गीता शास्त्र क्या है? तो कहते हैं संसार विच्छेदी के लिए, संसार को नष्ट करने के लिए है। यह जो गीता संपूर्ण गीता है, 700 श्लोक वाली गीता है, ये संसार को नाश करने में हेतु कहलाती है। किसको? संसार को नष्ट करने में हेतु है, विच्छित्ति के लिए, संसार को नष्ट करने वाली है। ऐसे गीता शास्त्र को अतपस्वी के लिए नहीं देना चाहिए। अतपस्कायन तप से रहित वाले के नहीं देना चाहिए, चंचल व्यक्ति के लिए नहीं देना चाहिए। न वाच्यम विवेचन संबंध है, आगे से जोड़ लेना चाहिए। विवेचन व्यवधान वाला संबंध, आगे का एक पीछे वाक्य कह दिया और आगे का कह दिया, आगे के वाक्य में आएगा, इसलिए तो नहीं देना चाहिए। न वाच्यम नहीं कहना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना। तो न वाच्यम आएगा ना, तो न वाच्यम, जो न वाच्यम शब्द आया है तो इनके लिए नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार से न तपस्काय के आगे न वाच्यम शब्द नहीं है,
तो इसलिए आगे वाच्यम शब्द आया, इसलिए ये दूर के दूर जो दूर आया है वाच्यम शब्द उसको यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। तपस्विनी अपि, कहते तपस्वी होए और भक्त ना हो, क्या उसको दे देना चाहिए? यदि तपस्वी तो नहीं है या तपस्वी है, बहुत से व्यक्ति तपस्या करते हैं लेकिन भक्त नहीं होते, तपस्या मन को एकाग्र कर लेते हैं अथवा इंद्रियों को रोक लेते हैं, ज़्यादा फालतू काम नहीं करते। बहुत से व्यक्ति लोक में देखे जाते हैं, चंचल नहीं होते, सभी व्यक्ति चंचल नहीं होते, कुछ चंचल होते कुछ नहीं होते, लेकिन तपस्वी भी हैं। बहुत से व्यक्ति तपस्या करते हैं, कौन सी? अरे देवताओं की उपासना करने वाले होते हैं, नहीं होते। तांत्रिक व्यक्ति बहुत तपस्वी होते हैं, जो तमोगुण वाले होते हैं वो तपस्वी होते हैं, सहन करने उनकी तपस्या बड़ी कठोर होती है। सात्विक व्यक्ति कमजोर होते तपस्या करने में, जो सात्विक गुण वाले होंगे वो तपस्या करने में कमजोर रहेंगे, लेकिन तमोगुणी ज्यादा होंगे वो सहन करने में बहुत सामर्थ्य वाले होते हैं। देखा कि नहीं देखा? तमोगुणी वाले व्यक्ति बहुत सहन कर लेते हैं और जल्दी टूटते नहीं। जैसे जेल में जो जाते हैं ना तमोगुणी वाले, पुलिस कितनी भी उनको परेशान करे वो जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन जो सात्विक व्यक्ति होते हैं जल्दी टूट जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ये तमोगुण वाले हैं, तो जो तमोगुण वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा सहन करते हैं। तो तपस्वी जो तपस्वी है, तो ऐसे तपस्वी होने पर भी भक्त नहीं है, तो क्या उसके लिए दे देना चाहिए? तपस्वी होने पर भी यदि भक्त नहीं है तो उसके लिए भी नहीं देना चाहिए। कौन सा? गुरुदेव भक्ति रहता है, गुरु में भक्ति नहीं है, देवता में भक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं देना चाहिए, भली तपस्वी है। कदाचन कहते हैं, कदाचन कभी भी नहीं देना चाहिए। कस्यांचित अपि अवस्थायाम न वाच्यम, किसी भी अवस्था में नहीं बोलना चाहिए, यानी भक्ति से रहते वाले व्यक्ति के लिए नहीं बोलना चाहिए। यदि बोलता है तो वो मतलब सामान्य है, यदि बोल दिया है तो उसका पालन नहीं करेगा। जैसे कथा में सत्संग में व्यक्ति बहुत से बैठते हैं, प्रवचन करते हैं, उसमें सारे जरूर नहीं कि सारे ही भक्त हैं, सारे ही भक्त, कोई मनोरंजन करने के लिए आ जाता है, कोई समय पास करने के लिए आ जाता है। बहुत से व्यक्ति तो कथा भागवत में क्यों जाते हैं? समय काटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। लोग कहेंगे देखो हम लोग कथा श्रवण करने गए, नहीं गए, तो आक्षेप लगाएंगे, इसी मजबूरी में चले जाते हैं बहुत से व्यक्ति। बहुत से व्यक्ति घर से दुखी होकर के चले जाते हैं, कहते हैं घर में रहेंगे तो पत्नी पुत्र आदि कहेंगे इसको ये काम कर लो, ये काम कर लो, काम को इससे बचने के लिए कथा भागवत सुनने चले जाते हैं। बहुत गाँवों में देखे जाते हैं, शहरों में देखे जाते हैं। अरे यहाँ पर है ना, ये अलीगढ़ में ही है, एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मंदिर में बहुत से व्यक्ति आते हैं बैठने के लिए, तो मंदिर वालों ने कहा कि तुम यहाँ पर आकर, और मंदिर में बैठते कैसे, गप्पे लगाने के लिए बैठते हैं और ताश खेलते हैं। तो उनसे वो मंदिर के पुजारी ने, कमेटी वाले ने बोला भाई तुम ताश मत खेलू करे, यहाँ पर ज्यादा मत बैठू करे, कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, घर में हमारा समय कटता नहीं है। घर में हमारा समय, नौकरी करते थे, जब तक नौकरी करते थे तब तक वो नौकरी किया, नौकरी से रिटायरमेंट हो गए, अब कहते समय काटे तो हम कहाँ काटें, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, यहाँ पर घंटा 2 घंटा अरे व्यतीत करते, 3-4 घंटा ताश खेल लेते हैं, मनोरंजन हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं, और कोई दूसरा हमारा स्वार्थ नहीं है। उसी प्रकार से जिन लोगों का समय नहीं करता, बहुत से व्यक्ति वो कथा श्रवण करने चले जाते हैं, बहुत से श्रद्धा से युक्त होकर के जाते हैं, बहुत से परेशान होकर के जाते हैं। तो ऐसे क्या, ऐसे व्यक्ति को अरे ज्ञान होगा कि ऐसे व्यक्ति को नहीं हो पाएगा? मतलब यदि ज्ञान, सत्संग में ज्ञान की चर्चा हो भी रही तो समझ में उनको नहीं आता, इसलिए क्योंकि श्रद्धालु नहीं है, भक्ति वाले नहीं है। इस प्रकार से तो देवता गुरु आदि में भक्ति से रहते वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि दे भी दिया तो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा, मुख्य रूप से तो ऐसे है, दे भी दिया तो लाभ नहीं उठा पाता है। बहुत से व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाते अधिकारी न होने कारण, दुरुपयोग करेगा। और दुरुपयोग तो क्या करेगा, लेकिन लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उसने ग्रहण ही नहीं किया तो दुरुपयोग कर ही नहीं पाता वो तो। ये इस प्रकार से ये महिमा हो गई, स्तुति हो गई। भक्त तपस्वी अपिसन, कहते हैं भक्त है तपस्वी है, भक्त भी है, भगवान का भक्त है, गुरु में भी भक्ति है, गुरु में भी भक्ति है, भगवान में भी भक्ति है, वो तपस्वी भी है। भक्ता तपस्वी अपिसन अश्रुश्रूषु यो भवति तस्मै अपि न वाच्यम,
भक्ति भी है, भगवान का भक्ति भी है, देवता का भक्ति भी है, गुरु का भी भक्ति है, तपस्वी भी है। ऐसा होता हुआ भी शुश्रूषा नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। शुश्रू श्रवण करने की इच्छा नहीं है, सुनने की इच्छा। यहाँ पर श्रुश्रु अश्रुश्रु है, श्रवण करने की इच्छा। श्रवण धातु है, तो श्रवण करने की इच्छा नहीं है। ऐसे बहुत से होते हैं, वैष्णव भक्ति भी होते हैं, शिव भक्ति भी होते हैं, देवी के भक्ति होते हैं, सूर्य के भक्ति भी होते हैं। तो कहते हैं भक्ति तो खूब मंदिर में खूब जाएंगे, कथा पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे, राम की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, है ना, गुरु की भी पूजा करेंगे। किसकी? गुरु की पूजा करेंगे। गुरु जी कह दिया शिष्य से, हे शिष्य तुम एक कार्य कर दो, तो बहुत भक्त व्यक्ति बहुत जल्दी कर देते हैं, आज्ञा मानते हैं। गुरु ने कह दी यहाँ पर खड़े रहो, खड़े ही रहते हैं। क्या करते हैं? हलेंगे नहीं वहां से, आज्ञा पक्की मानेंगे। तो गुरु में ही भक्ति है, तो देवता में भक्ति है। तो देवता की बात मान करके पूजा पाठ करते हैं, गुरु की आज्ञा मान करके पूजा पाठ करते हैं। तो पाठ करने के पश्चात भी लेकिन वेदांत श्रवण नहीं करते। क्या नहीं करते? वेदांत श्रवण नहीं करते, कहते रुचि नहीं है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं वो तो बहुत पूजा पाठ करते, वेदांत में भी श्रवण करूँ करे, हमारी महाराज रुचि नहीं है उसमें, पसंद ही नहीं है। क्या नहीं है? पसंद ही नहीं है। और पसंद है भी तो ऊपर से ऊपर जाता है। क्या जाता है? ऊपर ही ऊपर जाता है। तो ऊपर ही ऊपर जा करके जाता है तो फिर वो सुनते भी नहीं है। तो कहते हैं जो श्रवण करने की इच्छा जिनको नहीं है, अर्थात भगवान के भक्त तो हैं, गुरु के भक्त हैं, तपस्वी भी हैं, फिर भी ऐसे होने पर भी जिनको श्रवण करने की इच्छा न हो, वेदांत ऐसे गीता श्रवण करने की इच्छा न हो, उनके लिए भी नहीं उपदेश करना चाहिए। तस्मै उसके लिए न वाच्यम, उनके लिए भी नहीं कहना चाहिए। नाचा योम कहते फिर किसके लिए कहना चाहिए? कि आप में दोष निकालता, जैसे बहुत से नास्तिकवादी भगवान में दोष निकालते हैं, आस्तिक वाले तो भगवान में दोष नहीं निकालते। अच्छा, आस्तिक वाले भी भगवान में दोष निकाले, समस्या है। आस्तिक वाले भी राम के उपासक कृष्ण में और शिव में दोष निकाल देते हैं, विष्णु के उपासक राम कृष्ण और शिव में दोष निकालते हैं, शिव के उपासक राम कृष्ण विष्णु दोष निकाल देते हैं, देवी की उपासना करने वाले राम कृष्ण विष्णु दोष निकाल देते हैं। ये भक्तों में भी बड़ी समस्या रहती है, इन भक्तों में भी क्या रहती है? समस्या ही रहती है, क्योंकि ये भी दोष निकाल ही देते हैं। ये कहते हैं हमारा भगवान श्रेष्ठ है, कहते हैं हमारा भगवान श्रेष्ठ है, जबकि वेदांत कहता है एक ही से एक ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। तो कहते हैं नाचा यो माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा अभ्यसूयति आत्म प्रशंसादि दोष अध्यारोपण मम ईश्वरत्वम अजानन न सहते असौ अपि अयोग्या तस्मै अपि न वाच्यम। जो नाचा इनको भी नहीं देना चाहिए। किनको नहीं देना चाहिए? वासुदेवम प्राकृतम मनुष्य मत्वा, भगवान श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य जानते हैं। यद्यपि भगवान है, जैसे समुद्र में रहने वाले चंद्रमा को मछलियाँ कैसी मानते थे, जैसे हम मछली हैं उसी प्रकार ये चंद्रमा भी मछली है, लेकिन इसमें थोड़ा कैसा है, अरे प्रकाश अधिक है इसमें। कैसा है? इसमें थोड़ा प्रकाश हमसे ज़्यादा चमकदार है, थोड़ी इतना ही अकेले भेद है और कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से वो चंद्रमा को मछलियाँ मानती थी। अब भाई चंद्रमा समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान शिव जी के मस्तक पे जाकर लग गया और वो अमृत वर्षा करता था। तब मछलियों को मालूम पड़ा, अरे इसमें तो बहुत शक्ति थी भाई, ये तो अमृत का प्रक्षेप करता था, इससे अमृत निकलता था। तब उसकी शोभा हुई। जब तक समुद्र में चंद्रमा रहा तब तक मछलियों के साथ रहता था चंद्रमा, तब तक उसकी महिमा मछलियों ने जान ही नहीं पाई। अब जैसे ही भगवान शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा लग गया, जुड़ गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, उस तभी मछलियों ने माना कि ये तो भाई विशेष शक्ति वाला था। जब तक भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में थे, भगवान राम भी रघुवंश में थे, तब तक राम को भगवान थोड़ी मानते थे लोग। ऋषि मुनि अकेले मानते थे। कौन मानते थे? ऋषि मुनि, जिनको ज्ञान था वही भगवान मानते थे। भगवान श्री कृष्ण को भी कृष्ण भगवान वही मानते थे जिन ऋषि मुनि जिनको ज्ञान था। अब दुर्योधन की सभा में भगवान श्री कृष्ण गए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु का रूप बताया,
फिर भी दुर्योधन की दृष्टि में कहा ये तो तांत्रिक है, कैसा चमत्कारी है, इसने माया के द्वारा इंद्र का रूप दिखा दिया, विष्णु का रूप दिखा दिया, हम भी माया के द्वारा विष्णु रूप बना सकते हैं, ऐसे उनके मन में भाव थे। तो कहते जो व्यक्ति मेरे को, मुझ वासुदेव परमात्मा को प्राकृत मनुष्य जान करके, प्राकृत सामान्य मनुष्य जान, जो प्राकृत सामान्य मनुष्य होते हैं जिस प्रकार से राग द्वेष वाले हैं, उसी प्रकार से मेरे को जान करके आत्म प्रशंसा आदि दोष आरोपण, तो अपनी प्रशंसा करते हैं, किसने, अपनी प्रशंसा तो करते हैं, तो आत्म प्रशंसा आदि दोष के अध्यारोप के माध्यम से मम ईश्वरत्वम, मुझ ईश्वर को न जानने कारण न सहते, मुझ ईश्वर को नहीं जानते इसलिए सहन नहीं कर पाते। असु अपि, ऐसे जो अयोग्य व्यक्ति है, ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के लिए भी न चवाच्यम, अर्थात ये गीता शास्त्र का उपदेश उनके लिए भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार पर किसके लिए करना चाहिए, ये गीता शास्त्र किसके लिए उपदेश करना चाहिए, तो इन विशेषणों से विशिष्ट होकर के इन गीता शास्त्र इनके लिए उपदेश करना चाहिए कि भगवती भगवती भक्ताय तपस्विनी सुसवे अनसूयवे च वाच्यम शास्त्रम इदम सामर्थ्याद गम्यते, कि भगवान में भक्ति, भगवान में भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए, भगवान में जिसकी भक्ति है उसके लिए, भक्त के लिए, तपस्वी के लिए, और श्रवण करने की इच्छा जिसको है, भगवान में, भगवान का जो भक्त है उसके लिए दे देना चाहिए, तपस्वी उसके लिए, और सुसुवा जो श्रवण करने की इच्छा करता है। तीनों विशेषण जिनमें विद्यमान रहते हैं, जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, चारों गुण विद्यमान रहते हैं, भगवान का भक्ति भी हो, तपस्वी हो, श्रवण करने की इच्छा भी हो, और दोष भी ना निकालता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए गीता शास्त्र का उपदेश करना चाहिए। इस सामर्थ्य से अवगम्यते, इस श्लोक के माध्यम से इस प्रकार से जाना जाता है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे अधिकारी को गीता शास्त्र का उपदेश करना चाहिए, तभी उसको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तथा कहते हैं, वहीं पर कहते हैं तत्र मेधाविने तपस्विने वाह इति अनयो विकल्प दर्शनात् शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्विने तद युक्ताय मेधाविने व वाच्यम, के तत्र वहीं पर इस प्रकार से मेधावी व्यक्ति के लिए अथवा तपस्वी व्यक्ति के लिए, इति अनय, इस प्रकार से मेधावी व्यक्ति तपस्वी के लिए भी देना चाहिए, अथवा इस इनमें दोनों विकल्प देखा जाता है, मेधावी और तपस्वी में विकल्प देखा जाता है, किंतु कहते हैं शुश्रूषा भक्ति से युक्त वाले व्यक्ति के लिए, श्रवण करने की इच्छा है और भक्ति है, भक्ति से युक्त है, ऐसे तपस्वी के लिए तो तद उत्तम मेधा अथवा मेधावी के लिए इस प्रकार की गीता शास्त्र का उपदेश करना चाहिए। ऐसे बहुत से व्यक्ति भक्त भी हो, सामान्य भक्त होते हैं, लेकिन मेधावी है, मेधावी व्यक्ति के लिए अधिकारी होता है। यदि मेधावी व्यक्ति के लिए उपदेश नहीं करेंगे तो शास्त्र कैसे भूल जाते हैं, परंपरा निर्वाह नहीं होगी। तो मेधावी व्यक्ति के लिए भी दे देना चाहिए, मेधावी व्यक्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से शुश्रूषा भक्ति युक्त तपस्वी के लिए तीनों गुण से संपन्न है ना, शुश्रूषा भक्ति तपस्वी के लिए दे देना चाहिए, अथवा मेधावी व्यक्ति के लिए दे देना चाहिए। मेधावी अथवा तीनों गुणों से युक्त जो मेधावी है, मेधावी के लिए अथवा तपस्वी के लिए, मेधावी या तपस्वी के लिए, इस प्रकार से विकल्प भी देखा जाता है ना। स्मृति ग्रंथ कहाँ पर देखा जाता है, स्मृति ग्रंथ आदियों में ये विकल्प देखा जाता है कि मेधावी के लिए अथवा तपस्वी के लिए, मेधावी है ना विकल्प है, मेधावी के लिए, तपस्वी के लिए, मेधावी हो चाहे तपस्वी हो, इसके लिए देना चाहिए, अने दोनों के लिए दोनों में विकल्प। बड़ा बुद्धिमान मेधावी, मेधा अस्य अस्ति मेधावी, मेधा है जिसके पास में ग्रंथ को धारण करने की शक्ति, ग्रंथ को प्रज्ञावान। तो स्मृति आदि ग्रंथों में मेधावियों को या तपस्वियों को इस प्रकार से विकल्प देखा जाता है, अथवा दोनों में विकल्प दर्शनात् देखा जाता है, इसलिए इनके लिए दे देना चाहिए। शुश्रूषा श्रवण करने की इच्छा है, भक्ति है और तपस्वी है, इनसे युक्त मेधावी, इन तीनों से युक्त मेधावी है, ऐसी उसके लिए दे देना चाहिए। शुश्रूषा भी है, भक्ति भी है और तपस्वी भी है, ऐसे इन तीनों गुणों से विशिष्ट जो व्यक्ति है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, उसके लिए दे देना चाहिए। अब जो भगवान का भक्त हो ही जाएगा, श्रवण करने की इच्छा है, भक्ति है, तपस्वी है, तो मेधावी भी है, तो भगवान का भक्त तो हो ही रहता ही है वो, ऐसे व्यक्ति के लिए दे देना चाहिए। एंड शुश्रूषा भक्ति
व्युक्ताय न शुश्रूषा भक्ति व्युक्ताय न तपस्विने न अपि मेधाविने वाच्यम, कि जो शुश्रूषा और भक्ति से रहते उसके लिए, जो तपस्वी शुश्रूषा और भक्ति से रहे तपस्वी अथवा मेधावी है, न शुश्रूषा और भक्ति से युक्त है, शुश्रूषा और भक्ति से रहते है, तो ऐसा जो सुनने की इच्छा भी नहीं है और भक्ति से रहते, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं देना चाहिए। अतः तपस्वी होने पर भी, तपस्वी मेधावी होने पर भी नहीं देना चाहिए। तपस्वी भी है, मेधावी है, लेकिन श्रवण करने की इच्छा नहीं और भक्ति नहीं है, तो उसके लिए भी नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार से शुश्रूषा भी हो, भक्ति भी हो, तपस्वी हो, मेधावी हो, तो इसको देना चाहिए। शुश्रूषा भक्ति से रहते तपस्वी या मेधावी किसी को भी नहीं सुनाना चाहिए। अब कहते हैं भगवती असूया युक्ताए समस्त गुणवते अपि न वाच्यम, कहते हैं भगवान में दोष निकालता है। क्या निकालता है? दोष निकालता है, लेकिन समस्त गुण वह है, उसमें श्रवण करने की इच्छा है, भगवान देव गुरु की पूजा करता है, गुरु की भी पूजा करता है, और बुद्धिमान भी है, तपस्वी भी है ना, भक्ति भी है, लेकिन भगवान में दोष निकाल लेता है। तपस्वी भी है, भक्ति भी है, श्रवण करने की इच्छा भी है, मेधा भी है, लेकिन भगवान में दोष निकाल देता है। तो ऐसे दोष निकालने वाले व्यक्ति के लिए भी नहीं देना चाहिए। समस्त गुण वाला होने पर भी, संपूर्ण गुण उसमें विद्यमान है, लेकिन भगवान से द्वेष रखता है, ऐसे व्यक्ति को लिए नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, गुरु में बहुत भक्ति रखते हैं, जैसे अरे जो व्यक्ति जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है ना, उस परंपरा वाला व्यक्ति उसके गुरु में श्रद्धा रखता ही है। जैसे राम जी के उपासक वाले राम जी के गुरु में श्रद्धा रखते हैं, है ना, राम जी के उपासना करने वाले भक्त है अपने गुरु में, शिव की उपासना करने वाले, ऐसे आर्य समाज हो गए, ऐसे ब्रह्म कुमारी हो गए, और अन्य हो गए, मिलिक्ष आदि भी हो गए। मिलिक्ष अपने अपने गुरु के प्रति अपने अपने जो उनको उपदेश कर देते ना, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से नास्तिक वाले व्यक्ति ईश्वर में दोष निकालते ही हैं। आस्तिक वाले चल छोड़ दिया जाता है, लेकिन नास्तिक वाले जो व्यक्ति होते हैं ईश्वर में दोष है निकाल ही देते हैं। तो ईश्वर में जो दोष निकालते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी, नास्तिक वाले व्यक्तियों को भी नहीं सुनाना चाहिए। जो समस्त गुण से, क्योंकि नास्तिक वाले व्यक्ति भी तो बुद्धिमान होते हैं, मेधावी होते हैं। जो नास्तिक बुद्धि वाले होते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी बुद्धिमान तो होते हैं, बहुत से व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। जो इंजीनियर आदि होते हैं, जिन्होंने मिलिक्ष भाषा ज़्यादा पढ़ी है, यानी अंग्रेजी जिन्होंने ज़्यादा पढ़ी है, अंग्रेजी पढ़ने वाले ज़्यादातर नास्तिक ही कहलाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी बन जाती है, तो वो भी भगवान के प्रति ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखते। जैसे अभी ज़्यादा हो गए ना, जैसे लड़का लड़कियाँ बहुत अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं बन पाती, तो ऐसे उनके लिए भी नहीं देना चाहिए। तो किसके लिए देना चाहिए? गुरु शुश्रूषा भक्ति मते च वाच्यम इति ऐसा शास्त्र संप्रदाय विधि। गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, देवता के प्रति श्रद्धा रखता है, और श्रवण करने की इच्छा है, और भक्ति वाले के लिए, गुरु शुश्रूषा भक्ति वाले के लिए गीता शास्त्र का उपदेश करना चाहिए। ये शास्त्र संप्रदाय विधि, ऐसा शास्त्र संप्रदाय विधि है, शास्त्र की परंपरा है, इस प्रकार से परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। शास्त्र संप्रदाय की विधि है, ऐसे इस प्रकार के भक्तों, इस प्रकार का अधिकारी के लिए इस गीता शास्त्र का उपदेश करना चाहिए। गीता उपनिषद आदि का, गीता है उपनिषद आदि है, उनके लिए उपदेश करना चाहिए। ये परंपरा के विधि का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन कर दिया। यानी शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भी हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, श्रवण करने की इच्छा हो, भगवान में भक्ति हो, ऐसे अधिकारी के लिए ही इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। अर्थात गीता शास्त्र ब्रह्म विद्या है, इसका उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान भास्कर ने इस प्रकार से व्याख्यान किया। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे।